हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज से हम शुरू करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.4। और आपकी जो मेन इंटीग्रेशन है, मान लीजिए वो यहीं से शुरू होती है। मैंने अपने अकॉर्डिंगली इस एक्सरसाइज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जहां फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 4 टाइप के क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। सबसे पहले बेटा आपको एक एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे और उसके बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना सिखाएंगे, और आप खुद देखना कि एक्सरसाइज कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो चलते हैं बेटा, आज टाइप 1 आपको कराते हैं। देखिए बेटा, टाइप 1 में क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इन क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की अगर बात करूं तो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे इसमें वो मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। पहली जो टाइप है बेटा वो क्या है, वो जिसका न्यूमरेटर क्या रहेगा 1 और नीचे क्या रहेगी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सबसे सिंपल टाइप है और बेसिक टाइप बोलते हैं। जब भी बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाएगा तो दो बातों का ध्यान रखना है। ये नोट है बेटा, अगर ये दो बातें पूरी नहीं होती हैं तो आपका क्वेश्चन करना बेकार है, वो गलत हो जाएगा। पहले इन दो बातों को पूरा करना है। सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा, आपका एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस में होना चाहिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने। और दूसरा बेटा, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का शुड बी 1। तो अगर बेटा मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो प्लस में लिखवाना चाहिए, अगर माइनस में है तो फिर उसको प्लस में करिए, वो आगे वाली टाइप में देखेंगे। दूसरा बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी पहली टाइप है, वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, सबसे इजी वाली टाइप है। नेक्स्ट टाइप में आप देखोगे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर इनको ठीक कैसे करना है। तो यहाँ देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस में भी है, कोफिशिएंट 1 में भी है, दोनों कंडीशन मैच कर गई। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। नहीं करेंगी तो फिर पहले ये मैच करने पड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्या करना है बेटा, क्वेश्चन में 10th में आपने एक मेथड पढ़ा है, वो अब डिलीट हो गया, पहले होता था कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। उस मेथड से इसको सॉल्व किया जाता है। अब मेथड क्या कहता है वो देखेंगे। एक्स स्क्वायर तो लिख दिया, -6x भी लिख दिया। यहां पे आके रुक जाना बेटा, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसको साइड में लिख दो। कोफिशिएंट का मतलब कोफिशिएंट, साइन नहीं बोला मैंने, ठीक है। साथ में प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना, सिर्फ नंबर। एक्स के कोफिशिएंट को लिख दिया, उसको हमेशा 2 से डिवाइड करना है। फिर बता देता हूँ, हमेशा 2 से डिवाइड करना है, चेंज नहीं करना है। किसी और से करोगे तो गलत हो जाएगा। जो भी नंबर है 2 से डिवाइड करिए। 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है, जैसे 3 आ रहा है, उसका क्या कर लो बेटा, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर 9 नहीं लिखना है, सिर्फ उसके ऊपर होल स्क्वायर डाल देना है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक्स के कोफिशिएंट को साइड में लिखिए, 2 से डिवाइड करिए, जो भी आंसर मिलता है उस पे क्या लगा दो बेटा, होल स्क्वायर। अब ये जो भी नंबर बना है उसको एक बार यहाँ पे प्लस में लिखो, दूसरी बार बेटा माइनस में लिखेंगे और फिर +13। बस ये एक स्टेप इसमें ऐड होना है और यही मेथड है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मैं आपको यहीं पे बता देता हूं। ये जो पहले 3 नंबर हैं, फर्स्ट 3 नंबर, ये या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेंगे या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेंगे। याद रखना, अगर सारे प्लस के हैं, सभी में प्लस का साइन है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। बीच में कहीं भी माइनस दिख गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। आंखें बंद करके आप लिख सकते हो। तो बीच में माइनस है तो इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि a किसको लें, b किसको लें, यहाँ भी कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं बेटा, जिन पे स्क्वायर लगे हैं वही आपके a और b माने जाएंगे। तो स्क्वायर x पे है, एक ये आएगा, दूसरा 3 पे है, ये आएगा, और बीच में माइनस था तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये सॉल्व हो गया। अब इसकी बारी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 13, i इक्वल्स टू dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 13 माइनस 9 करेंगे तो बेटा बन जाएगा +4, ठीक है जी। उसके बाद i इक्वल्स टू dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और जो भी नंबर है बेटा उसको भी होल स्क्वायर में लिखना है, ठीक है। 6 फॉर्मूले हैं इसके, वो मैं अलग से शॉर्ट्स में बना के आपको दे दूंगा। कल मुझे याद भूल गया शॉर्ट डालने का, मैंने बोला भी था लेकिन मैं भूल गया, लेकिन आज उसको अपलोड कर दूंगा। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ। वो इस तरह से बनेगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आंसर होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है।
तो अगर इस फॉर्म में दिखता है तो उसका आंसर आपके सामने है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये फॉर्म मेरी वैसी बन गई है, पहले x पे स्केयर है, फिर प्लस है, फिर नंबर पे स्केयर है, ठीक है, x स्केयर प्लस a स्केयर बन चुका है। बस फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे और आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे पहले एक स्टेप आपको और करना है। अगर आप गौर से देखो तो बेटा यहाँ पे क्या है, x है, मतलब सिंगल अल्फाबेट चाहिए। यहाँ पे x नहीं है, साथ में क्या है 3 भी है, तो ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी बेटा एग्जामिनर का क्या पता कहीं मार्क्स ना काट ले, आपने तो जरूरी कटवाने हैं। तो एक स्टेप और कर लेंगे बेटा। अगर ये अकेला नहीं दिख रहा आपको तो इसको पुट कर लेंगे इक्वल्स टू z, डिफ्रेंशिएट करेंगे, बन गया dz। तो ऊपर आ जाएगा dz, अब नीचे बन गया z स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ऐसा बन गया, क्या होता है बेटा आंसर 1/a, a के बदले में 2, tan इनवर्स x के बदले में z और a के बदले में 2 प्लस c। तो i इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स z की वैल्यू डाल देंगे प्लस c, और ये आपका आंसर है। अच्छा बच्चों यहाँ पे एक चीज और है, मान लीजिए 2 की जगह 3 होता, ठीक है, जैसे 4 था, 4 की जगह मान लो 5 बन गया, 6 बन गया। अब 5 तो किसी का होल स्क्वायर नहीं होता, 6 नहीं होता, तो फिर क्या करना है, उस पे रूट लगा के होल स्क्वायर लिख देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये मेरी पहली टाइप है बेटा, सबसे सिंपल मेथड आपके सामने मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। फॉर्मुलेज अपलोड कर देंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, आराम से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी वीडियो को खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।